बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो आज हम बगैर ओवन के, बगैर बीटर के घर पे फ्रूट केक बनाएंगे और इतना क्रिस्पी और इतना मजे का कि सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊंगा जब आप घर पे केक बनाती हैं तो वो फूलता क्यों नहीं, बैठ क्यों जाता है, कौन सी चीजें इसमें डालेंगे और वो चीजें मिलेगी कहां से। मतलब कि एक एक चीज आपको इस तरह से बताऊंगा कि अगले ही पल ये वीडियो आप बनाएंगे, ये केक आप बनाएंगे, वो इतना ही परफेक्ट बनेगा। एक एक डिटेल को, एक एक चीज को आपने ध्यान से देखना है वीडियो को एंड तक, ताकि जब आप बनाए तो चीज परफेक्ट बने। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें जो चीजें चाहिए इसमें है ये मुरब्बा अशरफी। ये देखें, इसको टूटी फ्रूटी भी कहते हैं। ये घर पे कैसे बनाते हैं मेरे चैनल पे मौजूद है, टूटी फ्रूटी जादन सारी लिखे आपको मिल जाएगा। ये है किशमिश। अगर जब भी ये बाजार से लेते हैं पहले अच्छे से धो के ड्राई कर लेते हैं, फिर यूज करते हैं। और ये जो तीसरी चीज है बहुत ही मजे की खट्टी मीठी सी, इसको बोलते हैं जरीक्श। ये तीनों चीज़ें आपको अगर मार्केट से लेनी है तो पंसारी या हकीम की शॉप से आपको इजीली मिल जाएंगी और ये बहुत सस्ती हैं। ये कह लें कि 20-30 रुपए की मुरब्बा अशरफी जो है वो आपके लिए काफ़ी होगी 2 केक के लिए, तो बहुत ही कम पैसों में मिल जाती है। इसको आपने छोटा छोटा इस तरह से काट लेना और ये साइज़ आपको चाहिए। इन चीज़ों को आपने बना के रख लेना है। उसके बाद बहुत अहम बात, केक बनाने से पहले आपने मोल्ड तैयार करना है। ठीक है, ये मोल्ड आपको 150-200-250 का मिल जाएगा इजीली। इसको आपने ग्रीस कर लेना अच्छे से और बेकिंग पेपर रख देना है। बेकिंग पेपर नहीं है तो आप आम कागज़ भी ऑयल लगा के रख सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो इसके अंदर आप ऑयल लगा के आटा स्प्रिंकल कर दें या मैदा, और उसके बाद इसको साइड पे रख दें। 2 यहाँ पे हमें अंडे चाहिए। फ्रिज के अंडे नहीं, आपने बाहर पड़े हुए अंडे लेने हैं, ठंडे नहीं होने चाहिए। 1/4 कप कुकिंग ऑयल का लेंगे, ठीक है। और साथ इसमें हम ऐड कर देंगे, ये है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस ज़रूरी होता है अंडे की स्मेल दूर करने के लिए। 1/2 टीस्पून काफ़ी होगा, ठीक है। जनरल स्टोर से आपको मिल जाएगा। और ये हमारे पास पिसी हुई चीनी 1/2 कप। इन सब चीज़ों को आपने खूब अच्छी तरह से बीट करना है, ठीक है। अगर ये बीटर आपके पास नहीं है, 100-150 का मार्केट से मिल जाता है, आप ये काम चम्मच से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीनी जो है इसको आपने अच्छे से मिक्स करना होता है। थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे, ऑप्शनल है, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। और अहम बात यहाँ पे कि आपने मिक्सिंग अच्छे से करनी है। 1 टीस्पून सिरका ऐड कर देंगे दूध के अंदर। इसको हम बना लेंगे बटर मिल्क, और इसको हम ऐड कर देंगे। अब फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब ये जो चीज़ें हैं इसमें अभी तक हमने मैदा ऐड नहीं किया, सो इसको आप इजीली जितना चाहे बीट कर लें ताकि ये बिल्कुल एक जान हो जाए। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतना अच्छा केक का टेक्सचर आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैदा ऐड करने का तरीका होता है, एक छन्नी रखते हैं, 1 कप भर के मैदा इसमें हम लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ठीक है। ये बेकिंग पाउडर है। और एक होता है मीठा सोडा या खाने का सोडा, वो इसमें एक चुटकी जाएगा, यानी कि 1/4 टीस्पून, ठीक है। ये 2 चीज़ें जाएंगी। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून है और बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसमें ऐड कर देंगे। याद रखिएगा केक जब बनाते हैं ना, तो जिस टाइम हम इसमें मैदा ऐड करते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करते, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाए तो केक का टेक्सचर जो है वो इतना अच्छा नहीं आता। मिक्स करना होता है इतना कि इसके जो लम्स हैं, जो इसके अंदर गुठलियाँ सी बनती हैं, वो ना बने। बस इतना आपने इसको मिक्स करना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ये देखें ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए जो मिक्सिंग का प्रोसीजर है ना, चीनी का, ऑयल का, अंडे का, वो आपने पहले खुले दिल से कर लेना होता है। अब ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं हमारे पास, ये इसमें ऐड कर देंगे। तो इसका ये तरीका होता है कि इसको एक बॉल में डाल के इसके ऊपर थोड़ा सा हम मैदा या आटा डाल देंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, एयर बबल्स बन जाते हैं और ये नीचे बैठते नहीं है केक के अंदर। चलें जी, ये इसको इसमें ऐड कर देंगे। इनमें चीज़ें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर कोई भी चीज़ नहीं अवेलेबल तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों का फ्लेवर होता है ओवरऑल केक के अंदर। हल्का सा इसको मिक्स कर देंगे, ये इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब जो मोल्ड हमने पहले से तैयार किया हुआ था, अच्छा ये पहले से क्यों तैयार किया हुआ था, ये जो केक का बैटर होता है ना, ये जो हमने बनाया है, इसको ज़्यादा देर रखते नहीं है। इससे भी केक की क्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए हमने केक का जो मोल्ड है वो पहले ही तैयार कर लिया था। अब इसको हम ऐड कर देंगे और इसका टेक्सचर देख लें। कोई चीज़ आप कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। सो प्लीज़ आपने जब खुद से बनाना है तो आपने चीज़ों को लिख लेना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पतीले की तरफ चलते हैं। पतीला आप कोई भी घर पे पुराना सा ले लें, पड़ा हुआ। ये नमक है, इससे मैं बहुत सारी रेसिपीज़ बनाता हूँ। नमक जो है टेम्परेचर को मेंटेन रखता है जो हमें चाहिए होता है, इसलिए नमक ऐड किया जाता है। बेकिंग स्टैंड है, सस्ता मिल जाता है। ढक्कन रख देंगे, फ्लेम को फुल हाई कर देंगे। 2 मिनट के अंदर ये फुल गर्म हो जाएगा। ये देखिए धुआं निकल रहा है इसके अंदर से। अब ये इसके अंदर हम बैटर रख देंगे, केक मोल्ड रख देंगे और ढक्कन रख देंगे।
अब आपने क्या करना है, फ्लेम को लोएस्ट कर देना है, ठीक है, लोएस्ट फ्लेम कर देना। और ये देखिए साइड से आपको होल से नज़र आ रहे हैं, ढक्कन जो है इतना अच्छा नहीं है, तो इसके ऊपर हम कपड़ा डाल देंगे ताकि अंदर जो है हीट बनी रहे। तकरीबन 35 मिनट आपने वेट करना है लो फ्लेम के ऊपर, और उसके बाद जब आप ढक्कन उठाएंगे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान। अब आपने क्या करना है, एक सिलाई लेनी है इस तरह से, या माचिस की तीली लेनी, उसको इसके अंदर पूरा डिप करना और निकाल के देखना ये गीला तो नहीं है, तो ये बिल्कुल भी गीला नहीं है। एक जगह से और चेक कर लेते हैं। इवन आप देखेंगे कि साइड से जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा होगा। फिर निकाल के इसको मैंने 20 मिनट का स्टे दिया है कम से कम, ठीक है। इसको मैंने ठंडा किया है। ठंडा करने के बाद साइड्स को हम थोड़ा रिमूव कर लेंगे इस तरह से, ये देखें। और आप कलर चेक कीजिएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये पतीले के अंदर बना हुआ है, मतलब ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल आपने अवन में बनाया है। लेकिन यकीन करें पतीले के रिजल्ट जो है अवन से ज़्यादा बेहतर होते हैं। अब हम इसका ये जो है ये रिमूव कर देते हैं। ये देखें, अब आप कलर देखेंगे कितना क्रिस्पी और कितना मज़े का लग रहा है। हमने इसको ठंडा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी हम कर लेंगे कटिंग। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताया करें, और अगर आपको लगे कि इसको किस तरह से मज़ीद बेहतर किया जा सकता है वो भी कमेंट बॉक्स में बताया करें। और ये भी बताया करें आप किस सिटी से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी मोहब्बत जो है वो दिखा रहे हैं। अब इसको हम तोड़ के दिखाते हैं कितना फ्लफ़ी है और कितना ये सॉफ्ट है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दूसरों शानदार केक विदाउट अवन तैयार। नो बीटर नो अवन फ्रूट केक की रेसिपी। दुआ में रखी, वीडियो को लाइक कीजिए, जान से गुजरात दीजिए। तक अल्लाह हाफिज़।